देन हम आगे क्या बता रहे हैं इसी में कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास, देखिए मैं इस ग्राफ से समझा देती हूँ कि टाइम है ये वाला T1 T2 T3 T4 अप टू सॉन T5, और ये क्या है, स्टेट स्पेस है, कैपिटल NT। ये क्या दिखा रहा है, अकरेंस ऑफ इवेंट्स E इन एन इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन T, कि T ड्यूरेशन के अंदर कितने हमारे अकरेंस हुई है इवेंट्स की। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल एपॉक, या फिर हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, T इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो 1 हुआ, T2 पे 2, T3 पे 3, T4 पे 4, T5 पे 5, ऐसे हो रहा है। तो देखो टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, लेकिन जो हमारा अकरेंस है इवेंट की वो कैसी हो रही है, डिस्क्रीट है, कहीं कहीं पे है, कॉन्टिन्यूसली नहीं है ना, ये कैसी है, डिस्क्रीट है। अब देखो इसने आगे क्या बताया, इफ़ एन इवेंट एक्चुअली अकर्स एट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम T1 T2 T3 देन NT जम्प्स अब्रप्टली फ्रॉम 0 to 1, 0 से सीधा कहाँ चला जाएगा 1 पे। यहाँ देखो ये क्या है, 0, कि यहाँ पे कोई भी अकरेंस नहीं है, और इसका मतलब क्या है, डैश डैश का, कि यहाँ पे अकरेंस है। अगर मैं इसी ग्राफ को आपको बना के बताऊँ तो T1 T2 T3 ये ले लेते हैं हम, तो T1 पे देखो यहाँ 1 2 3, तो T1 पे 1, T2 पे 2 लिया, T3 पे 3 लिया, ये। तो T1 से T2 के बीच में क्या कोई अकरेंस हुई है इवेंट की, नहीं हुई। T2 से T3 के बीच में भी कोई अकरेंस नहीं हुई। तो अब लेकिन ये ऐसे देखो, ये दूर दूर है ना, तो इसको कनेक्ट करेंगे, तो किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से, ऐसे, ये ऐसे बना है ग्राफ। फिर आगे इसमें आ जाता है द वैल्यू ऑफ NT गिवन हेयर आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल NT, की NT के अंदर क्या आएगा, रैंडम वेरिएबल एक। तो अब PNT क्या है, प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की कि उसके अंदर n वैल्यू आए। PNT का मतलब क्या है, कि वो प्रोबेबिलिटी है दैट कि NT में क्या वैल्यू आए, n आए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, PNT का क्या मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल NT किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल। तो इसने ये लिख के बताया, PNT इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट NT इज इक्वल्स टू n। दिस प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ t, हमें अलग से दिख रहा है कि t चेंज होगा तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है टाइम पे डिपेंड करने वाला है। सिंस द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आर 0 1 2 अप टू सॉन, जो n है हमारे पास वो कैसा है, 0 से लेके अप टू सॉन पॉजिटिव साइड है, और हमें पता ही होता है टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया है। फिर हमने क्या कहा है, PNT रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल NT फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t की हर एक वैल्यू के लिए ये हमें क्या दिखा देगा, प्रोबेबिलिटी बता देगा। अगर मैं t की जगह T1 रखूँ, T2 रखूँ, T3 रखूँ, तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने कहा कि रैंडम वेरिएबल्स, तो मैंने आपको पहले बताया था रैंडम वेरिएबल के जो सेट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेस। फिर हमने बताया था कि जो t टाइम है कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, तो जो स्टेट स्पेस है वो कैसा है, डिस्क्रीट है, और ये कैसी वैल्यू देगा, इंटीग्रल वैल्यू लेगा। इंटीग्रल वैल्यू क्यों ले रहा है, क्योंकि देखो मैंने कहा 11 बजे एक फ़ोन आया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना 11 बजे 2.5 फ़ोन आया, कि एक फ़ोन तो पूरा आया और एक आधा आया, हम नहीं ऐसा कह सकते। हम क्या कह देंगे, 1 आई कॉल, 2 आई, 3 आई, मतलब एक हम इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूड का मतलब क्या है, जिसको हम इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इंटीग्रल वैल्यूड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल वैल्यूड प्रोसेस इज पॉइसन प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस भी कैसा है, इंटीग्रल वैल्यूड है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस NT फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, की कुछ सर्टेन कंडीशंस है उसके अंदर जो ये रैंडम वेरिएबल है NT, ये किसको फॉलो कर रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है। उसका मीन कितना है, लैम्डा t लिया है हमने, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। फिर हम आगे क्या कह रहे हैं इसको, कि ये जो NT है ये किसको फॉलो कर रहा है, पॉइसन लॉ को फॉलो कर रहा है। आगे आ जाते हैं, अब क्या कह रहा है, अ स्टोकास्टिक प्रोसेस XT विद इंटीग्रल वैल्यूड स्टेट स्पेस, कि ये जो स्टोकास्टिक प्रोसेस है और जो स्टेट स्पेस है वो कैसा है, इंटीग्रल वैल्यूड। स्टेट स्पेस का मतलब कैसा रहेगा, इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं उसको, 1 2 3 4 ऐसे। आगे इसने देखिए क्या कहा है, द कम्युलेटिव काउंट कैन ओनली इंक्रीज इज कॉल्ड अ काउंटिंग और पॉइंट प्रोसेस। जो हमारे पास t जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम अपने जो इंसिडेंट्स उनको भी गिनते जाएंगे, कि इस पे एक हुआ, इस पे आगे वाला एक और हो गया, तो पीछे वाला उसमें जुड़ता जाएगा ना। मैं जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट गिन रही हूँ, तो एक सुबह हुआ था, एक शाम को हुआ, एक रात को हुआ, तो मैं क्या करूँगी, पूरे दिन के मिला के लिखूँगी ना 3, कि
सुबह 1, दोपहर तक 2 हो चुके हैं, शाम तक 3 हो चुके हैं, तो पीछे वाले जुड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, काउंटिंग कह देंगे। नेक्स्ट आते हैं इसका पोस्टुलेट। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है इंडिपेंडेंस। कैपिटल एन टी प्लस एच माइनस एन टी द नंबर ऑफ अकरेंस इन द इंटरवल टी टू टी प्लस एच। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो इवेंट है इस इंटरवल में कितने अक्कर हुए, तो कैसे पता चलेगा, कैपिटल एन टी प्लस एच माइनस एन टी करके। और ये कैसा होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंस प्रायर टू दैट इंटरवल, कि इस इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये टी है, ये टी प्लस एच है, मुझे इस इंटरवल के अंदर की बात करनी है, तो मैंने निकाल लिया किससे, कैपिटल एन टी प्लस एच माइनस एन टी। तो अब हम कह रहे हैं क्या, कि इसमें जितने भी अकरेंस हुई है इवेंट की, उसको कोई मतलब नहीं है इस पीछे वाले से, क्योंकि हमने स्टोकास्टिक में कहा था ना कि जब हम मार्कऑफ की बात करते तो कैसा था, उसको बिल्कुल अपने पीछे वाले से मतलब था, उससे पहले से कोई मतलब नहीं था। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमें सिर्फ इस इंटरवल की बात करनी है, तो ना हम इसके लिए डिस्कस करेंगे, इससे पहले क्या हो रहा था क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी इन टाइम। पी एंड टी डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ टी ऑफ द इंटरवल एंड इज इंडिपेंडेंट वेयर दिस इंटरवल इज सिचुएटेड। जो पी एन टी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि एन टी में एन आएगा, ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, दैट एन टी इज इक्वल्स टू एन। ये किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ टी पे, मतलब टी की लेंथ पे, कितना टाइम है, टाइम का कितना है, ये देखेंगे हम कितने टाइम में हुआ है। हमें कोई मतलब नहीं है कि टाइम सुबह का है, शाम का है, रात का है या कब का है। नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी। इन एन इंटरवल ऑफ इनफाइनाइटली लेंथ एच, इसे देखिए क्या कहा है, इन एन इंटरवल ऑफ इनफाइनाइटेसिमल लेंथ एच, हमने एक एच लेंथ की ले ली है इंटरवल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अक्रेंस इज, कि एक अक्रेंस होने का, कि उसके अंदर एक ही बार इंसिडेंस हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, कि मतलब एच के बाद ये क्या लिखा है, हायर ऑर्डर ऑफ एच, तो इसमें क्या क्या आते हैं, एच स्क्वेयर, एच क्यूब, इससे आगे वाले सारे, एच सिर्फ इसके पास है। एंड दैट ऑफ मोर वन अकरेंस इज ऑफ ऑर्डर एच, कि मतलब एक से ज़्यादा बार अकर हुआ है उसके लिए ये है। तो इसका लिखने का ढंग देखिए, अब क्या बताया इसने, यहाँ पे है। इसके बाद ये पढ़ना, देखो P1 मतलब एक बार अकर हुआ है, एक इंसिडेंस हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी दी है, लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। और इसके अलावा मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये देखो अगर आप इसको खोलोगे क्या बनेगा, P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस अप टू सॉन, ये बनेगा। तो इसने क्या कहा है कि अगर हम इसका देखें तो वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच। तो ये दो इसने डिफाइन किए कि एक के अक्रेंस का तो ये रहेगा, बाकियों का सबका सम करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसने आगे कहा है ऑर्डर ऑफ एच इज एज अ सिंबल टू डिनोट अ फंक्शन ऑफ एच विच टेंड टू जीरो मोर रेपिडली देन एच, कि हम जो ऑर्डर ऑफ एच है इसकी क्या कह रहे हैं कि अगर एच जीरो को टेंड करेगा तो ऑर्डर ऑफ एच अपॉन एच किसको टेंड करेगा, जीरो को। कैसे, देखो ऑर्डर ऑफ एच क्या बताया था मैंने आपको, एच क्यू स्क्वायर, सॉरी एच क्यूब एच रेज़ टू पावर 4, आगे ऐसे ही था, बाई में एच कर दो सब में, यही कह रहा है ना, कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, लिमिट टेंड कर दो एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या बनेगी, ऊपर एक एच आएगा, इसको सॉल्व करेगा, इसका एच स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा एच क्यूब। अब लगा दो एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये भी जीरो जीरो जीरो, ये सब क्या आ जाएंगे, जीरो। आगे इसने कहा है, इसी को डिफाइन किया है सिर्फ कि टी से लेकर टी प्लस एच की अगर हम बात करें तो उसमें एक अकरेंस होने की ये प्रोबेबिलिटी है, बाकियों की सबकी ये रहेगी। फिर नीचे इसने बता दिया अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी देखें तो हमें पता है कि किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद देखिए इसने क्या बताया है, लास्टली इसने ये बताया कि अगर हम पी नॉट निकालें, पी नॉट एच, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। तो पी नॉट एच इसी से निकाल लेते हैं, तो देखिए कैसे आएगा, इसको थोड़ा खोल के लिख देते तो क्या बनेगा, पी नॉट एच प्लस पी वन एच प्लस पी टू एच, मैं समेशन की वैल्यू पुट कर रही हूँ, एन की जगह 0 1 2 3 ऐसे, पी थ्री एच प्लस अप टू सॉन इज इक्वल्स टू 1। तो सिर्फ पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो क्या आएगा, पी नॉट एच इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी वन की वैल्यू हमें पता है क्या है, लैम्डा एच ऑर्डर ऑफ एच, तो वो वैल्यू इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगी।
तो क्या आएगी लैम्डा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच। और देखो ये सारे बाकी क्या हैं, यही तो है, इनको यही तो लिखा था सम को, तो ये भी क्या आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव में जाएगा तो ऑर्डर ऑफ एच। तो 2 बार ऑर्डर ऑफ एच आ गया तो 2 लिखो या फिर सिंपल रखो तब भी सेम रहेगा। तो इससे देखो इसने यही कर दिया है 1 माइनस लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा। तो यहाँ तक आप रिवाइज़ करें, बाकी कल डिस्कस करते हैं।